गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती मेरे तैयार होने से। मैं कहाँ जा रही हूँ आगे ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा। और मम्मी ने ब्रेकफास्ट में बना के रखा था टेस्टी सी मैगी, और मौसम इतना कूल कूल सा रखा था कि मैगी बहुत यम्मी बना रखी थी मम्मी ने। और साथ में थी रोटी और दही भी थी। इतने ठंडे मौसम में मैगी खाने की तो मजे ही कुछ और होते हैं। और मम्मी के हाथ का तो मैगी पाओ क्या टेस्टी होता है, सच में बहुत ज्यादा यम्मी बनाती है मम्मी। मम्मी के हाथ में अलग ही टेस्ट होता है। और मम्मी ने मेरे को 2 महीने के लिए घूमने के लिए भेज रखे हैं, तो मैं सुबह-सुबह बहुत जल्दी तैयार हो गई थी क्योंकि गाड़ी वाले सुबह आने वाले थे। उसके बाद मम्मी ने मेरे को खिलाया दही। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है गाड़ी में जाते टाइम, क्योंकि उससे मेरे को उल्टी वाला मन हो जाता है। मैं मना करी थी लेकिन मम्मी ने बोला कि 2 बार खाते हैं, तो मैंने खा लिया था। चलो गणेश, ठीक हो गया, ये बढ़िया हो गया गाड़ी ना। अरे खान खाई गया एक आध ना नाश्ता सफर में अच्छा फिर बाद में बात करूँ। अब मैं अल्लाह ना उसमें एक लालन रही कॉल कर रहा हूँ मार के तो घूमने जाना है। ये आता कि तो मैं तो रुई आता ना अब आ लीजा। हाँ फिर आजकल तो बस गाड़ियां हैं जहाँ फटाफट रोना धोना कुछ फिर हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में और मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आने लगी। पता नहीं क्यों कि मैं बहुत ज़्यादा रोने भी लगी थी। ऐसा हो ही जाता है घर से निकलते टाइम। मुझे पता है मैं जा तो घूम नहीं रही थी, लेकिन मेरे को बिल्कुल खुशी भी नहीं हो रही थी, क्योंकि 1-2 दिन मम्मी को अकेले रहना पड़ेगा, लेकिन 1-2 दिन बाद भैया आ जाएंगे तो सही हो जाएगा मम्मी का। ये मुझे मम्मी को देख के तो बुरा लग रहा था, लेकिन ये मम्मी लोगों का ही प्लान था मेरे को भेजने का, मेरा इसमें कोई प्लान नहीं था। तो मम्मी को रहना ही पड़ेगा 1-2 दिन अकेले। कोई बात नहीं मम्मी, भैया आ जाएंगे तो मम्मी का फिर साथ हो जाएगा। और दिवाली वगैरह भी आ रही है तो हमने वैसे सारे काम निपटा ही दिए हैं, घर के सफाई से लेके सब कुछ। तो मम्मी को अब ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। और हम सीधे निकल गए थे दौला से यहाँ से ऊपर। और देखो इतनी ठंडी हो रही थी सुबह के टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा। मैं तो शॉल भी लेके आई थी ओढ़ने के लिए, क्योंकि ठंडे मौसम में तो हड्डियाँ काम जाती है पूरी। फिर उसके बाद हम पहुंच गए पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे हमने तेल भराने के लिए गाड़ी यहाँ पे रुक गई थी, तो थोड़ी देर हम उतर गए क्योंकि हमारे पैर बहुत सुन्न हो गए थे ठंडी की वजह से। फिर हम अपने सफर को एंजॉय करते हुए आगे को निकल गए थे, लेकिन बहुत उदासी वाला माहौल था। एक तो एल्बर्टोस ड्यूटी जा रहे थे, घर से ड्यूटी जाने का मतलब वो दिन होता है ना, तो बहुत उदासी वाला दिन होता है, बहुत बुरा लगता है। कोई भी अपने घर से जाता है तो बुरा ही लगता है, तो ऑब्वियसली उनको भी लग रहा था। उसके बाद हम सीधे निकल गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि गाड़ी में ना सॉन्ग थे ना कुछ थे, तो मेरे को उल्टी भी हो जाती है, तो इसलिए मैंने ध्यान भटकाने के लिए मैं थोड़ा देर सो भी गई यहाँ पे गाड़ी में ही। और लेकिन बहुत खचड़-बचड़ हो रहा था। और उसके बाद हमको रास्ते में चितेगुल्ले देवता का मंदिर भी मिला, और ये रही उनकी उसकी वहाँ की मार्केट। और ये देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा था यहाँ से। और आगे भी एक अम्मा बैठी हुई थी और एक पता नहीं कौन लड़की बैठी थी रास्ते से, जो और बहुत एंजॉय करते हुए हम इस सफर से आगे वो जा रहे थे। और पता है ये देखो अल्मोड़ा का सीन बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, सच में बहुत ज़्यादा। देखो ब्यूटी देखो ना पहाड़ की, बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ घर इतने प्यारे प्यारे ना, मतलब सब घर एक से बढ़कर एक है, लगता ही नहीं है कि कोई घर पुराना भी होगा। सारे इतने प्यारे प्यारे बन रखे ना, वाह। यहाँ का व्यू देख के ना दिल खुश हो जाता है। अल्मोड़ा का व्यू मुझे आज तक का सबसे प्यारा व्यू लगता है। इतनी जगह घूम गए लेकिन सबसे प्यारा यहाँ अल्मोड़ा का सीन लगता है, सच में बहुत ज़्यादा प्यारा। यहाँ लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं घूमने के लिए। अल्मोड़ा तो वैसे ही बहुत फेमस जगह है। और इतना प्यारा व्यू, जो लोग यहाँ रहते हैं वाह यार, क्या मतलब क्या लाइफ है उनकी। मतलब गर्मी भी नहीं होती है हमेशा, मतलब ठंडा वाला ही मौसम रहता है।
गर्मियों में गर्मी नहीं होती और ठंडियों में लेकिन थोड़ी ठंडी तो लगती होगी। हाँ मतलब स्वेटर वगैरह चल जाती है बहुत जल्दी से। अल्मोड़ा में तो मतलब ठंडा ही होता है, वैसे ठंडा ही इलाका है। उसके बाद हम आगे को निकल गए थे और बताया भूख भी लग रही थी अब, क्योंकि सुबह थोड़ी मैगी खाई थी मैंने तो एक ही रोटी खाई थी तो पच गई थी, उल्टी तो हुई नहीं तो मेरे को हालत खराब हो जाती है, हल्द्वानी तक तो कैसे जाऊं हो जाती है, उससे आगे तो गाड़ी नहीं लगती। खैर उसके आगे का सफर अब देखते हैं कैसा होता है। अभी तो ठीक हो रहा था, तबीयत ठीक थी क्योंकि मैं सो रही थी टाइम टाइम पे। उसके बाद हम यहाँ पे रुके रास्ते में क्योंकि एल्बर्टोस ने अपने दोस्तों के लिए लेनी थी मिठाई। अब देखते हैं अपनी दोस्तों के लिए कौन सी मिठाई लेते हैं। उन्होंने मिठाई पैक करवा दी थी और उसके बाद हम निकल गया क्योंकि सफर इतनी सर्दी लग रही थी ना गाड़ी में, बहुत ज्यादा नींद से बिल्कुल आंखें बंद हो रही थी क्योंकि सुबह हम बहुत टाइम से उठ गए थे। और आज का सफर अभी तक तो बहुत अच्छा रहा, अब देखते हैं आगे का कैसा होता है। फिर हम लोग गए थे खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में और यहाँ हमने इतना ज़्यादा खाना खाया ना आप लोगों को बता नहीं सकती। 90 रुपये प्लेट था यहाँ पे और हम 90 रुपये वसूल करने थे। इतनी मोटी मोटी रोटियां थी, बहुत मजा आ गया। लेकिन खाना बताऊं मुझे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर का खाना। मोमो वगैरह ही अच्छे लगते हैं, मतलब ये खाना नहीं लगता, रोटी सब्जी बाहर की अच्छी नहीं लगती है, वो घर की अच्छी लगती है मुझे। और ये देखो हम पहुंच गए थे खैरना, और खैरना में इतनी प्यारी रोड है ना, एकदम सीधी हाईवे टाइप लगता है। तो यहाँ ना एकदम सीधी जाती है गाड़ी तो बहुत मजा आती है। देखो वीडियो भी इतनी प्यारी बन रखी है यहाँ, और यहाँ बगल में नदी भी है तो काफी अच्छा सीन रहता है इसकी वजह से। और हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले थे कैची धाम और ये था वहाँ का मार्केट। और देखो काफी ट्रैफिक में मिला हमको आज रास्ते में, क्योंकि रोड जगह जगह पे यहाँ खैरना की यहाँ स्लाइड वगैरह हो रखा है तो यहाँ पूरा मतलब रोड खराब होती रहती है। तो वहाँ पे काम भी चलते रहता है टाइम टाइम पे, तो यहाँ पे काफी ट्रैफिक मिला हमको। और उसके बाद हम सीधे निकल गए थे आगे के सफर के लिए। हमने जैकेट वगैरह भी खोल दी थी कि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। और देखो हम दोबारा से ट्रैफिक में फंस गए थे। यहाँ पे मिले हमको एक जेसीबी और वो भैया देखो चलाने के लिए निकल गए थे वहां से। और ये देखो रोड कितनी खराब हो रखी थी, ऐसे में तो ट्रैफिक लगता ही है, ऐसी रोडों की तो बेचारे ड्राइवर वगैरह गाड़ी भी कैसे चलाएंगे। और रोड एक ही गाड़ी की जाने की है और देखो गाड़ियां उधर से भी आ रही है, बस आ रही है जबकि, और इधर से भी बस जा रही है। काफी मुश्किल हो जाता है ड्राइवर लोगों के लिए सच में। यहाँ पहाड़ों में मतलब ना गाड़ी चलाना बहुत टफ होता है, कहते हैं ना इजी होता है लेकिन नहीं होता है। ट्रैफिक तो उतना है नहीं, लेकिन पहाड़ों में ना ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रोड होती है तो काफी प्रॉब्लम होती होगी ड्राइव करने में। और देखो आज का सफर तो खैरना तक बहुत अच्छा रहा, मतलब उल्टी वगैरह नहीं होती है तो अच्छा ही रहता है। कोई लोग होते ना सफर में उल्टी करते रहते हैं, मैं वैसे भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ऐसा हो जाता है कि मैं मतलब उल्टी करने लगी तो मैं एक बार उल्टी कर लूँगी उसके बाद मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, लेकिन एक बार उल्टी हो गई थी फिर सर में दर्द भी हो जाता है। तो इससे अच्छा उल्टी ना ही हो तो मजे ही आते हैं सफर के। कोई लोग होते हैं फुल इंजॉय करते हैं, कोई लोग होते हैं उल्टी करने में रहते हैं, और कोई लोग होते हैं खाते रहते हैं, कोई लोग होते हैं सोते रहते हैं। तो मैं वो वाली लोगों की जो सोए रहते हैं गाड़ी में, मैं फुल नींद पूरी करती हूँ। लेकिन गाड़ी की नींद ऐसी होती है ना, अगर हम घर जाके और सोएंगे ना वो नींद आ जाएगी, क्योंकि वो ऐसी नींद होती है कि कानों से सब सुनाई देता है, बस आंखें बंद रहती है तो नींद पूरी नहीं होती है। फिर पहुंच गए थे हम कैंची धाम, और यहाँ है कैंची धाम में बाबा जी का मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर। यहाँ की बहुत ज्यादा मान्यता है यहाँ की मंदिर की, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ श्रद्धालु वगैरह मंदिर के दर्शन करने के लिए। लेकिन हमने तो ऐसे मंदिर रोड से तो काफी टाइम अप डाउन करते टाइम हल्द्वानी से तो काफी टाइम देखा है, लेकिन हमको कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हम कैंची धाम तक ही जाए। सिर्फ मंदिर के दर्शन के लिए हम कभी गए नहीं है। और ये देखो कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, मंदिर काफी ज्यादा एरिया में यहाँ फैला हो रखा है और टूरिस्ट लोग बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ मंदिर में भक्ति पूजा पाठ करने के लिए। काफी मान्यता है यहाँ की कैंची धाम, तो बहुत फेमस जगह है। और यहाँ काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, और रहने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे रूम भी मिल जाते हैं यहाँ। टूरिस्ट लोग बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ
लेकिन वहाँ जिनके यहाँ घर होगा उनके कितने मजे होंगे ना, डेली यहाँ मंदिर जा सकते हैं, इतने पास में, तो अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, पता है। लेकिन ट्रैफिक बहुत होता है यहाँ, क्योंकि रोड काफी छोटी है, मतलब चौड़ी नहीं है, मतलब, तो इस वजह से यहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है और पब्लिक भी बहुत है यहाँ, तो उस वजह से भी यहाँ काफी ट्रैफिक लग जाता है। काफी टाइम तो हम, मतलब काफी बार हम यहाँ फंस रखे हैं कैसी हम के यहाँ ट्रैफिक में, लेकिन आज लगा मुझे आज भी फंसेंगे, लेकिन अच्छा हुआ भगवान की कृपा से आज हम बिना ट्रैफिक से यहाँ से निकल गए, नहीं तो कैसी हमें गंदा ही फंसते हैं ट्रैफिक में। और यहाँ देखो धूप आई थी, लेकिन हल्द्वानी की साइड में यहाँ से दिख रहा था ना कि धुंध लगी हुई थी पूरा। और अब देखते हैं हमारा आगे का सफर कैसा होता है। अब हम तो रात का सफर करने वाले हैं, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, देखते हैं आगे को क्या होता है। और हम पहुंच गए थे उसके बाद भवाली, और भवाली में भी स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो रही थी, तो बच्चे भी उसी टाइम पे जा रहे थे घर की ओर। और यहाँ की रोड भी बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, तो अच्छा हो जाता है, जहाँ ट्रैफिक नहीं होता बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे भीमताल, और हम आपको भीमताल का व्यू दिखाएंगे। वैसे तो भीमताल सभी लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हल्द्वानी जाते टाइम रास्ते में पड़ता है, तो सभी लोगों ने देखा ही होगा। और देखो मुझे कितनी नींद आ रही थी और मैं फुल इंजॉय ले रही थी सफर की, और मुझे ठंडा भी हो रहा था, तो मैंने सॉल ओढ़ रखा था। और यहाँ रोड काफी अच्छी थी, पता है, एकदम मतलब खुरदुरी वाली नहीं थी, मतलब गाड़ी उछल नहीं रही थी, इसमें सीधे चल रही थी, तो काफी अच्छी लग रही थी यहाँ की रोड। और भीमताल का व्यू देखेंगे हम थोड़ी देर में। मेरे को तो मतलब भीमताल के व्यू का ही इंतजार रहता है जाते टाइम, काफी अच्छा व्यू लगता है, काफी बड़ी ताल है ये। और मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ना बहुत ज्यादा नींद लग रही थी, पता नहीं नींद मुझे क्यों लग रही है, और खाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ पे इतना ज्यादा खाना खा लिया था ना कि हमको बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं था फिर कि और खाए वाला, ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं था हमारा। और हम सीधे निकल ही रहे थे रोड में, और अभी हमको भीमताल मिल जाएगा, पता नहीं भीमताल कब आता है हो रही है मुझे। और ये देखो स्कूल के बच्चे भी जा रहे थे, और स्कूटी वाले देखो कैसे चल रहे थे बिल्कुल गाड़ी के सामने से एकदम। और ये देखो फाइनली हमको जिस चीज का इंतजार था वो आ गया। और मैंने ये वीडियो काफी स्लो मोशन कर रखी है, क्योंकि हम गाड़ी में जा रहे थे तो इतने अच्छे से दिख नहीं पा रहा था वो, इसलिए मैंने ये स्लो मोशन कर रखी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा स्लो मोशन कर दिया मैंने। लेकिन इससे आप लोगों को पूरा पता चलेगा कि भीमताल की ताल कितनी बड़ी है। देखो हम अभी स्टार्ट हो गए थे, और देखना कितनी बड़ी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि काफी लंबी है भीमताल, और चौड़ी भी है, लेकिन चौड़ी से ज्यादा लंबाई ज्यादा है इसकी भीमताल की। और इसमें ओवर वोट वगैरह भी चल रहे थे। अब हम तो यहाँ कभी नहीं बैठे हैं, लेकिन नैनीताल में बैठे थे, और वोट वगैरह में तो काफी मजे आते हैं सच में। यहाँ मतलब टूरिस्ट लोग तो, मतलब उत्तराखंड में टूरिस्ट प्लेस बहुत ज्यादा है, और यहाँ घूमने की जगह ना बहुत ज्यादा है। और ये देखो भीमताल का व्यू कितना प्यारा दिख रहा है। भीमताल की सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगती है, पूरी ताल के बीच में पता है एक रेस्टोरेंट है, और मैं तो हमेशा ये सोचते रहती हूँ कि यहाँ रेस्टोरेंट बनाया कैसे होगा किसी ने, मतलब पानी में एकदम, और इतना मजबूत टाइप लगता है वो, ऐसा भी नहीं कि डर वाला, लेकिन काफी प्यारा रेस्टोरेंट वहां पे बन रखा है। अगर कभी मौका मिले ना मुझे भीमताल घूमने का, मैं पक्का ये रेस्टोरेंट में जाऊंगी जो बीच में, ये ताल के बीच में। वैसे तो मुझे पानी से काफी डर लगता है, लेकिन मैं जरूर जाऊंगी। और यहाँ बच्चों के खेलने वगैरह के लिए भी झूले वगैरह लगे हुए थे। और देखो जो भी गाड़ियां आपको रोड के किनारे पे खड़ी मिल रही है, दिख रही है ना, ये सारे टूरिस्ट लेके आए थे अपने साथ ये गाड़ियां, और यहाँ पूरा इन लोगों ने लगा रखी थी गाड़ियां, क्योंकि जगह इतनी प्यारी है। देखो एकदम सुकून मिलता है यहाँ पे बैठ के। अब हमको कभी मौका मिलेगा हम जरूर भीमताल घूमने आएंगे, भीमताल कैंची धाम वगैरह कभी हम टाइम निकाल के अच्छे से आएंगे। लेकिन ऐसे होता है हल्द्वानी जाना होता है तो हम ऐसे रास्ते रास्ते से ही देख लेते हैं ये चीजें, लेकिन किसी को तो देखने को भी नसीब नहीं होती, हम तो देख पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। देखो कितनी लंबी है भीमताल की ताल, काफी लंबी सच में यार, बाप रे, इतनी लंबी इतनी लंबी इतनी लंबी, क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को।
और इसकी गहराई भी काफ़ी है। अब मैं बुक में पढ़ के बताऊँगी आपको कि भीमताल की गहराई कितनी है। मैं भूल गई थी, मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल गई अभी। लेकिन मुझे लगता है नैनीताल से बड़ी भीमताल की ताल है। अब मुझे कंफर्म नहीं है नैनीताल की ताल बड़ी है या भीमताल की ताल बड़ी है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि भीमताल की ही ताल बड़ी होगी। अब देखो, मैं फुल मजे ले रही थी, मुझे इतनी ज्यादा नींद भी आ रही थी। लेकिन बताइए सफर में इतना गंदा हो जाता है, इतनी ज्यादा थकान। लेकिन कुछ काम था ना कि हमने सुबह से कुछ काम किया नहीं, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा थकान हो रखी थी। और एक तो मुझे मम्मी लोगों की याद भी आ रही थी, उन लोगों की कॉल भी आते रह रही थी बीच बीच में, तो उससे और ज़्यादा याद आ जा रही थी। लेकिन मैंने तो ये आज का सफ़र पूरा सोने में निकाल दिया था, काफ़ी मज़े आए, सोते सोते आ गई थी। और आगे पे बैठे रखी थी एक अम्मा, और अम्मा ना इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी ना कि अम्मा की बातें सुन के भी बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे हम लोग को। बुड्ढे लोगों की बातें बहुत अच्छी होती है, पता है। अगर कभी हम सुकून से सुकून से बैठ के अगर हम उनकी बातें सुने ना, तो बहुत ज्ञान भरी बातें बताते हैं। हम लोग इतनी इतनी नॉलेज हम किताबों से नहीं ले सकते ना, जितनी अगर हम किसी सयाने आदमी के साथ बैठे और उनके साथ बातें करें ना, उससे हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। और ये अम्मा बता रही थी कि वो एरोप्लेन में भी बैठ रखी हैं, और कह रही थी कि हम अपने ज़माने कभी मतलब पहले जब एरोप्लेन जाता था तो हम बाहर को देखते थे आवाज़ सुन के। हम लोग तो अभी भी जाते हैं। लेकिन वो कह रहे थे कि अपने बच्चों के प्रसाद मतलब बच्चों ने मतलब हमको इतना घुमा दिया, उन लोगों ने काफ़ी कर दिया हमारे लिए करके। कह रहे थे कि मैं एरोप्लेन में भी बैठ गई इस बुढ़ापे में। अब मुझे कोई वो नहीं है, मोह माया। कह रहे थे कि अब मर भी गई तो मतलब इतना कोई चिंता वाली बात नहीं होगी, कह रहे थे, क्योंकि उनके सारे सपने पूरे हो गए। तो ऐसी बातें बता रही थी अम्मा, और अम्मा की बातें सुन के ना बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब और बोलते अम्मा और हम और सुनते ऐसी चीजें, तब ऐसा लग रहा था। गाड़ी में एक तो कोई बोल नहीं रहा था, सब खड़ूस खड़ूस ही बैठ रखे थे हम लोग। और हम थोड़ी देर में हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। हम देखते हैं हल्द्वानी से आगे का प्लान हमारा क्या बनता है। अभी तो हमको सच में बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। अब देखते हैं, हल्द्वानी हमारी 8 बजे की बस है। और पता है, और हमारे साथ हमारे बगल के एक अंकल आ रखे थे साथ में। अभी रहते तो हल्द्वानी है, लेकिन वो घर आ रखे थे किसी जरूरी काम से। और हम आपको दिखाएंगे आज सुसाइड पॉइंट। ये रहा, देखो, यहाँ से काफी लोगों ने सुसाइड कर रखी होगी, तभी शायद मुझे लगता है इसका नाम सुसाइड पॉइंट होगा। इस वजह से यहाँ पुलिस वालों ने काफी सेफ्टी कर दी, मतलब यहाँ पे पूरा बंद कर रखा है यहाँ पे जाने के लिए। लेकिन लोग कहाँ मानते हैं, वैसे भी जाते होंगे, लड़के वगैरह तो जाते रहते हैं। मेरे को जब भी हल्द्वानी आती हूँ ना, कोई ना कोई बैठा दिखता था यहाँ पे। लोग व्यू देखने के लिए फिर भी बैठते हैं, लेकिन ये जगह अच्छी नहीं है कहते हैं। तो पुलिस वालों ने वहाँ पे काफी सुरक्षा के लिए कर रखा है वहाँ पे। लेकिन लोग कहाँ मानते हैं। लोगों को अपनी सेफ्टी से ज्यादा तो जीत प्यारी होती है। तो ये देखो, पुलिस वालों ने काफी अच्छा कर रखा था यहाँ पे। और उसके बाद हम रुक गए थे यहाँ एक रास्ते में रेस्टोरेंट में। और रेस्टोरेंट में एल्बर्टस में फ्रूटी पीने की सोची, तो एक बॉटल फ्रूटी ले ली। मैं तो नहीं पीऊंगी क्योंकि मुझे उल्टी करने का मन हो रहा था। मैं पीऊंगी तो उल्टी हो जाएगी, इससे अच्छा मैं नहीं पीऊंगी तो अच्छा होगा। और काफी गर्मी भी लग गई थी, तो स्वेटर वगैरह हमने पहले ही खोल ली थी। अब हम हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं। देखो, हम रानी बाग पहुंच गए थे। यहाँ से काफी अच्छी फीलिंग आ गई थी, क्योंकि यहाँ मैं रही हूँ बहुत साल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। हल्द्वानी मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं हल्द्वानी से, तो शायद इसलिए भी मुझे हल्द्वानी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ हमको रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिला, लेकिन थोड़ी देर में हम इस ट्रैफिक से निकल गए थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अम्मा की बातें तो खत्म ही नहीं हो रही थी, अम्मा बातें करते ही जा रहे थे। लेकिन मुझे पता है, इतनी ज्यादा भूख लग गई थी ना दोबारा से। एक बार तो हमने वहाँ खाया था अल्मोड़ा से इधर उधर, पता नहीं क्या नाम था वहाँ का, वहाँ खाया था। लेकिन मुझे दोबारा बहुत ज्यादा भूख लग गई थी। और ये है, देखो, हल्द्वानी का व्यू। हल्द्वानी के तो अलग ही नजारे हैं, देखो।
हल्द्वानी में काफ़ी लोग रहते हैं, पहाड़ों आधा पहाड़ तो हमारा हल्द्वानी बस गया है आजकल सच में। और उसके बाद हम यहाँ उतर गए थे गाड़ी से, तो फिर देखो हमने फटाफट डिनर भी कर लिया था और फिर मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए थे और फिर हम आ गए रात की बस। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।